क्या काम धंधे क्या भी नहीं आते है, दुकाना बंद करा ली। अब ये छोड़े तो और क्या भी नहीं है, किसी भी दुकान था वो इसका बंद करा ली। कुमार स्वामी कभी छोड़ना है, वोट ले लगे तो अब तक कहाँ पाएंगे। चार चीज़ें जो हुई, ये मुसलमान कौम को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर हमारे सामने आया और क्यों यहाँ से बदलाया जा रहा है अभी तक पता नहीं चला है। जब तक आवाम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आती, जब तक हमारी कौम को फायदा नहीं पहुँचता। जाको सियासतदाना को जाकर पकड़ो, जे गाँव के सियासतदाना है ना मेन उनको जाको पूछो। रामनगर के लिए नई लीडरशिप की ज़रूरत, चाहे कोई भी पार्टी हो, नई लीडरशिप की ज़रूरत है। सीधे बात है, स्टेट गवर्नमेंट रामनगर में डेवलपमेंट के लिए कुछ काम नहीं होने दे रही है। जो बिल पेंडिंग थी उसको सपोर्ट किया कुमार स्वामी ने। ये लीडरशिप बदलाना सच भाई, आप बदलाना सच, नहीं तो नहीं होता। कुमार स्वामी अगर उस बिल को सपोर्ट ना करते तो ये बिल पास नहीं हो सकती। अभी मटन चाहिए 650-700, अब ये बंद हो गया तो 800 रुपये 1000 रुपये तक भी जाएगा। क्या भी करना होता नहीं, तो 3 महीना वैसा पड़ा नहीं घर, क्या भी नहीं, काम धंधे नहीं, बेकार रही। आदाब नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। अब हम मौजूद हैं रामनगर डिस्ट्रिक्ट के महबूब नगर एरिया में। ये इलाका मुस्लिम अक्सरियती इलाका है और यहाँ की मेजर पॉपुलेशन जो है लेबर तबके पर अपना गुजारा करती है। तो इस सिलसिले में यहाँ देख ही सकते हैं कि जो यहाँ पर इलाके में जो दुकानें यहाँ पर जो मौजूद हैं वो गोश्त के दुकानात हैं। इन दुकानों को जो है तकरीबन 1 महीना 1.5 महीने पहले से ही बंद कर दिया गया है और इसकी वजह क्या है उसके ताल्लुक़ से बात करने के लिए यहाँ के दुकान के जो मालिकान हैं और गोश्त का दुकान जो चलाते हैं उन लोगों से भी हम यहाँ पर बात करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है और क्या मकसद है कि मुसलमानों को टारगेट करके उनके दुकानों को और उनके जो तिजारती मराकज़ हैं या उनके जो तिजारत की चीज़ें हैं उनको बंद कराया जा रहा है। दुकानें जो बंद करें, कब से बंद करें? महीना के करीब से बंद है, एकदम पुलिस बंद करी, ख़त्म। यहाँ पे आप कहीं पे रामनगर में डिस्ट्रिक्ट नहीं, काम ही नहीं है। मुर्गी का गोश्त 280-300 रुपये हो गए, हम ना बढ़ेगा गोश्त नहीं तो होता नहीं। दुकान कब से बंद करें? कम से रस 1.5-2 महीना हो जाएगा। डीसी आर्डर आकर को बंद करा दें, दुकान तो नहीं खोल रही हैं। बिल्कुल गोश्त नहीं है यहाँ, बढ़ेगा गोश्त नहीं है। होटला में भी नहीं, छोटे मोटे कबाब के दुकान आते हैं वहाँ भी नहीं। मरना चाहती हूँ से आदमी को खाना खिलाने का नहीं आया वो आदमी को महीने से पुलिस वाले बड़े गोश्त के दुकान बंद करी 100-500 का तो कौन सा कर ले झेड़ा चमाना पूरे खरी कई को दुकान बंद करें, वो अल्लाह जाने। बंद हो गया है, आप क्या करते हैं? हमारा दुकान था गोश्त का, बंद करा ली। अब क्या भी काम तो नहीं है, क्या तो भी रहती अल्लाह की मेहरबानी करो, दुकान खुलाने करो। वो चंदपटना में गलाटा हुआ करो को बुला को बोल को 4 दिन बंद करो गए, 4 दिन बंद करे, उसके बाद 5 दिन बंद करे, उसके बाद कम्प्लीट बंद कटे तो 7 साल जेल, 2 लाख फाइन, ये सब बोले। वताज करने से धंधाज करने का ना को गलत घरा में ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान पाशा, नाल बनवाड़ी मस्जिद का ज़िम्मेदार के रामनगर का डेवलपमेंट बिल्कुल ये बाई इलेक्शन के बाद से टोटल रुका हुआ है। हमें उम्मीद भी नहीं लग रही है कि जब तक कि ये गवर्नमेंट रहेगी ऐसा कोई काम रामनगर के अंदर डेवलपमेंट का होगा। रामनगर के लिए मैंने बोला ना आपको सीधी बात कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए कुछ काम होने नहीं दे रही है। रामनगर की लीडरशिप तो अभी बहुत कमज़ोर चल रही है, किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन कोई ऐसा हमारा हमदर्द लीडर नहीं है रामनगर। 100% रामनगर के लिए नई लीडरशिप की ज़रूरत, चाहे कोई भी पार्टी हो, नई लीडरशिप की ज़रूरत है। रामनगर के अंदर के परेशानी होना सकती है, परेशानी तो मैं तो जाको सियासतदाना को जाकर पकड़ो, जे गाँव के सियासतदाना है ना मेन उनको जाको पूछो। आवाम में है नहीं, आवाम बोलेंगे क्या, तुम्हें करेंगे क्या? कौन बोले आपसे सियासतदान?
उनका नाम बोलो जरा, कौन सियासतदान है? बुला लो, आमने सामने बैठ को बात करेंगे। खाली डराते हिंदू मुसलमान है, क्या फ़र्क है? तो खाली डरा को आदमियों को, हमारे आदमियों को फ़र्क कर ले रही सुनो। माना कि एरिया में क्या सहूलत कर को है, जाको देखो जो अतराफ मुसलमान एरिया में सहूलत क्या कर को है। उन्होंने आको नहीं की सियासतदान तुम्हारे तक नहीं आको है कि अनीता कुमार स्वामी कभी सो ने वोट ले लगे अब तक कहाँ को है उन्हें को से गली में जाकर फिर को है उन्हें जाको पूछो जाको से कहा है गली गली काम फिर को है पूछो आवाम कुछ दड़ा वाले बोलती हैं जी ऐसा कर को एक बोल को दड़ा वाले बोलती है। लीडरशिप बहुत ही अच्छी है, लीडरशिप रामनगर की। एक रोड पर गाड़ी भी चलती नहीं, एक तो पानी के बिलान की तकलीफ, दूसरा को ये 1,50,000 सब ऐसा बिलान दे रही है सबको। 20-20 साल 25-25 साल के बिला अब्दाल को दे रही हूँ। कांग्रेस का MP है, दड़ा की MLA है, काउंसलर कांग्रेस के बैठी, मुस्वल भी उनकी चल रही है। सर आको करें दे देखें दे रोड़ा क्लियर है, खाता कौन भी बना को दे रहा नहीं, कासा नहीं सो बहुत ही बड़ी तकलीफ दे रही गाँव के अंदर है। रोल कॉल पॉलिटिक्स चल रही है। मैंने तुम्हें गए तो इनको नहीं तुमने मिल जाए ऑटोमेटिक मुस्फल के अंदर। हमारे हिंदू के एरिया में कहता है कि लाख बेहतर अच्छे हैं रोड़ा, उनके काउंसलर कहते हैं कि लाख बेहतर। वजह क्या? मोहल्ले में काउंसलर कंडीशन से करा रही है, हमारे मोहल्ले में कौन पूछ को देख रहा है? कौन सा पूछ को देख रहा है? हमारे मोहल्ले के अंदर है नई लीडरशिप। अब बदलाना सोच भाई, अब बदलाना सोच, नहीं तो नहीं होता। जितने भी गोश्त के दुकानात थे उनको ज़बरदस्ती पुलिस के ज़रिए से बंद कराया गया है। इसके पीछे रीज़न क्या है और ये कब तक चलने वाला है? मैं पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे पुलिस की ज़्यादती की बात नहीं है। पुलिस को जो भी काम करना है, जो भी वहाँ गवर्नमेंट से बिल पास हुई है, उस वजह से वो उसी तरह से काम कर रहे हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल में बिल पास हुई है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में बिल पास नहीं हो सकती थी, इसकी वजह भी मिस्टर HD कुमारस्वामी है। HD कुमारस्वामी जहाँ पे जितने वोट की ज़रूरत थी वो बीजेपी के पास नहीं थे, वो बिल पेंडिंग थी, उसको सपोर्ट किया कुमारस्वामी ने, सपोर्ट करके ये बिल को पास करवाई। मैं इसको भी जो है कुमारस्वामी की वजह ही बताता हूँ कि कुमारस्वामी अगर उस बिल को सपोर्ट ना करते तो ये बिल पास नहीं हो सकती थी। कांग्रेस पार्टी थी जो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक भी, अपने आखिरी दम तक भी उसने फाइट किया। उनके लिए क्या सपोर्ट है आपका? 1 से 2-3 बार उन लोगों के साथ मीटिंग भी किया है। उस मीटिंग में मैंने देखा बेचारे कोई काम नहीं जानते, कुछ काम नहीं जानते, बस यही काम में वो लोग जो हैं लगे हुए थे सालों से, बरसों से। उन लोगों का पूरा दादा परदादा सब इसी लाइन में लगे हुए थे। आगे हम भी कुछ उनके लिए करना चाहते हैं, अगर हमारे हाथ से जो कुछ भी हो सकता है फाइट करके उन लोगों का जो हक़ है वो हम उनको दिलाएंगे। तकरीबन 1 महीने से जो है यहाँ के गोश्त के दुकानें बंद करवा दी गई हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? गोश्त का मसला एक, दूसरा अजान का मसला, तीसरा को हिजाब का मसला, चौथा को अब ये तो छोड़ो गोश्त का मसला सर्कुलरिच हो गए। हमारे कांग्रेस के जो MLAs थे उन्होंने सब भी ये एक्ट को रोकना था। जब बीजेपी के होम मिनिस्टर को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठ को जिस दिन ज़रा फुल स्ट्रांग टाइट करे, उसके बाद पुलिस हरगिज़ खोलना नहीं कर को एक डिसीजन लिया। अब एक 40-50 खसायाँ ही 40-50 खसायाँ का मसला नहीं है ये, तो उसे जुड़े हुए समझो एक होटल खाने की, उन्हें एक 10-15 kg गोश्त पकाता। ऐसे कई होटल रामनगरम में, रामनगरम, चन्नपटना, रामनगर, मागड़ी, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, यानी तक कि बेंगलुरु तक भी बहुत सारा गोश्त हमारे रामनगरम से सप्लाई होता है। के दरमियान वो जो कबाब तलती, खासकर दुकानों वाले, वो कबाब के वास्ते यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट ज़रा टाइट कर को है। कल भी कबाब के दुकानों वाले बल्ला जनाया को। तो कब तक ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनको जो है ये परेशानी आसान हो सकती है? जब तक हमारे स्टेट में गवर्नमेंट नहीं बदलती, जब तक ये परेशानी का हल नहीं होता। एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो सेक्युलर ताकत चाहे वो कोई भी हो, हमारे मुसलमानों के हक़ में ज़रा भी हमने किसके ऊपर भरोसा रहता है, वैसे आदमियों को नुमाइंदगी दी है तो सामने रामनगर हमारे पूरे स्टेट के
मुसलमाना का मुस्तकबिल बनता है अगर को एक मैसेज तुम्हारे ज़रिए देना चाहता हूँ। रैयत को तकलीफ़ हो चाहे अगर को तुम्हें बोल रही सो रैयत को तकलीफ़ नहीं होती कि नहीं होती अगर तो एक्सपोर्ट खुला है। एक्सपोर्ट को तुम्हें को से तभी गायाँ ले लग जाको दियो उन्हों पाक करना क्लीन करना क्या करना कर को उन्हों एक्सपोर्ट बाकायदा जारी रखती हैं। अब यहाँ तकलीफ़ किसे हो सो खाने वाले को और दुकानदार को ऐसी हालत है। कर्नाटक में जो माहौल है उसे बेहतरीन स्टेप पे क्या ले सकते हैं? पॉलिटिशियंस होंगे या पब्लिक होंगे, क्या बेहतरीन स्टेप हो सकता है? पॉलिटिशियन का इसमें क्या भी रोल नहीं रहता। जब तक आवाम इकट्ठा हो को हमें ऐसा करना अगर को एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आती, जब तक हमारी कौम को फ़ायदा नहीं पहुंचता और सियासतदान ऐसी ग़ुलामी करा लग हमारे हाथ से जाते रहता है अगर को ऐसा बोल तुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो इन्हीं सवालात को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद मुहिब पाशा साहब, ये रीलर्स एसोसिएशन रामनगर प्रेसिडेंट हैं। तो सबसे पहले मुहिब पाशा साहब, आपका मिले डाइजेस्ट में इस्तकबाल है। मैं जानना चाहूँगा कि रामनगर की जो लीडरशिप है और यहाँ की जो डेवलपमेंट की जो बात है, आवाम काफ़ी परेशान है, तो इस सिलसिले में आप यहाँ की लीडरशिप को और डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? लीडरशिप कमज़ोर है ये तो सही है। अब लीडरशिप बनाने की कोशिश कर रही है हमें इंशाल्लाह। हमें हर पार्टी वाले मिल को बना को जेडीएस रंदे, कांग्रेस रंदे, एसडीपी रंदे, कौन कौन सी तो पार्टी में रंदे वो नहीं है। हमारी लीडरशिप बचा कर रखना, हमारी कौम को हमें निगरान बनकर रहना, रहबर बनकर रहना, वैसा करने की कोशिश कर रही। जो यहाँ पूछने वाला सही रहना, पहले पूछने वाला पहले सही रहा तो वो काम सही होता सो। अब हमारे पास क्या है, मालूमात कम होगी, मालूमात के लीडर हमारे पास कम नहीं। मालूमात के लीडर रहे तो क्वालिटी क्या, काम क्या, उसे सामने वाला डर रहा नहीं, वैसा ऑफिशियल नहीं डर रहा है, वो हालत में होगी। अब यहाँ क्या हो रहा है करके बोले तो हमारी कौम के अंदर मंजे देखे तो दूसरे नहीं होता, दूसरे देखे तो मंजे नहीं होता, ये सब प्रॉब्लम से ही अब हमें इकट्ठा करके एक साथ एक प्लेटफॉर्म को लाने की कोशिश करना करके बोल को हमें एक फिक्र चला रही। इकट्ठा कैसा करना कर हुआ तो सबको जोड़ना, गाँव में जितने भी मोहल्ले में ही 2, 4, 10, 20 जमाना, अक्लमंद को बुलाना, हालात समझाना, हालात समझा कर उनको अगत्य करको नहीं हमें जोड़ने की कोशिश कर रही। छोटे छोटे मोटे काम चला रही, हर मोहल्ले में एक काम चल रहा है। अब हमें 2-4 महीने के अंदर एक लीडरशिप बनाती इंशाल्लाह। जो ख्वाहिशों का मसला है रामनगर में, जो दुकानात बंद इससे भी क्या भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनका खुद का धंधा है, उन्हें कर लेके जाते थे। मैं इतना बोलना चाहता हूँ, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में की बंद करी, तो मैं दूसरे स्टेट में चल रहा है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। हमारे स्टेट में कौन की बजरंग दल की, बीजेपी की, आरएसएस की गलाटा कर लेकर को बोल तुम्हें बंद करी, तो ये गलत हो रहा है। उनको साथ देना तो करना तो पूरे को बंद करो, नहीं तो साथ देना तो रामनगर वाले को भी ओपन करके दो। अब जो हालत है उसके वास्ते पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पब्लिक समझदार होना बोलो तुम्हें, पहले पब्लिक बहुत समझदार होना और मशवरे से जीना, पब्लिक मशवरे से जीना और समझदार रहना, और अक्लमंद कौन है उसे देखो, उसका ना मशवरा लेको काम करे तो बहुत बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद मुहिब पाशा साहब। तो ये थे रामनगर डिस्ट्रिक्ट के हालात और यहाँ की लीडरशिप के बारे में काफ़ी कुछ हमें चीज़ें ऐसी मालूम हुई हैं कि लीडरशिप की बहुत ज़रूरत है, जिसकी वजह से रामनगर का डेवलपमेंट रुका हुआ है और सिल्क सिटी कहलाई जाने वाली जो खूबी है रामनगर की, उसको काफ़ी मुतासिर हो रहा है। यहाँ की लीडरशिप में जो खाली चीज़ हमें दिख रही है, उसकी वजह से यहाँ की आवाम को भी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है।